दिल्ली में कांग्रेस के बाद एनडीए की भी हुई बड़ी बैठक। सीएम नीतीश के नाम पर लग गई मुहर। सभी सांसदों के साथ जेपी नड्डा ने तैयार किया बिहार प्लान। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। दिल्ली में बिहार के एनडीए सांसदों की बैठक हुई। ये अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल के घर पर हुई है। उस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। वहीं गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, ललन सिंह और जीतन राम मांझी समेत बिहार एनडीए के लगभग सभी सांसद मौजूद थे, एक साथ नजर आए। बैठक में जेपी नड्डा ने एनडीए नेताओं से कहा कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इतना ही नहीं बल्कि नड्डा ने यह भी साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव हम जीतेंगे। हालांकि अभी भी सीएम फेस पर कोई बयान सामने नहीं आया, मगर चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये बात जेपी नड्डा ने दिल्ली में क्लियर कट कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम पर भी अपनी बात रखी और कहा कि 2024 में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अच्छा परिणाम निकला। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद फिर एनडीए की सरकार बने, इसके लिए बिहार सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में मिलकर हमें काम करना है। पीएम मोदी का भागलपुर का दौरा बेहद सफल रहा था। अब अगले महीने पीएम मोदी का मधुबनी में कार्यक्रम है, उसे भी भागलपुर जैसे ही सफल बनाना है, ये कहना जेपी नड्डा का था। कुल मिलाकर जेपी नड्डा ने दिल्ली में बिहार प्लान अब तैयार कर लिया है। चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनडीए नेताओं की ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं, उसके ठीक पहले हुई है। गृह मंत्री अमित शाह 29 मार्च को जहां बिहार आने वाले हैं, वहीं इससे ठीक पहले संजय जायसवाल के आवास पर एनडीए नेताओं की ये बैठक बीती शाम दिल्ली में हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, एनडीए के सभी सांसद, बिहार से आने वाले सभी केंद्रीय मंत्री भी वहां शामिल हुए। आपको बता दें कि बिहार दिवस के मौके पर भाजपा इन दिनों देश भर में स्नेह मिलन कार्यक्रम कर रही है। देश के लगभग 75 शहरों में आयोजित हो रहे स्नेह मिलन कार्यक्रम के जरिए भाजपा की कोशिश है कि बिहार से बाहर रह रहे प्रवासी बिहारियों को लुभाया जाए और अब उसी कार्यक्रम के तहत राजधानी दिल्ली में बिहार बीजेपी एनआरआई सेल की ओर से बिहार एनडीए सांसद स्नेह मिलन संध्या कार्यक्रम रखा गया था, जहां एनडीए के सभी घटक दलों के सांसद के साथ जेपी नड्डा ने बैठक की और ये तय कर लिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, कोई अगर मगर नहीं चलेगा। बाकी जानकारी के लिए आपको हम ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मार्च को बिहार आ रहे हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर यह शाह का पहला बिहार दौरा होगा। वो एयरपोर्ट से सीधे भाजपा कार्यालय जाएंगे। अमित शाह की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों, प्रदेश प्रभारियों और अन्य नेताओं को पटना में मौजूद रहने को कह दिया है। उस बैठक में शाह कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर फीडबैक भी लेंगे। इसी के आधार पर भाजपा आगे की चुनावी रणनीति बनाएगी और जहां तक सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा है, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में अभी सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन घटक दलों ने अपनी मांग रखनी शुरू कर दी है। जीतन राम मांझी ने 20 सीटों की डिमांड कर दी है। चिराग पासवान की पार्टी पिछले साल से ये कह रही है कि उनकी पार्टी बिहार के हर जिले में कम से कम एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अभी तक सीटों को लेकर कोई बात कही तो नहीं है, लेकिन सीट तो चाहिए ही। एनडीए के दो सबसे बड़े दल जैसे कि भाजपा और जदयू, ये भी सीटों को लेकर कुछ स्पष्ट अभी तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खबर ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा और जदयू के बीच अनबन शुरू है, मगर बात में सच्चाई कितनी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दिल्ली में बैठक हुई है और अब आला कमान पटना आ रहे हैं। यहाँ बैठक की तैयारी शुरू है। बाकी अब आगे इस खबर से जुड़ी कोई जानकारी आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।